नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक हुई है। 18 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के हुई इस बैठक में कई फैसले हो गए हैं और खबर आ रही है कि किसी भी वक्त पहली लिस्ट आ सकती है। आज अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सबसे बड़ा सूबा है और यहीं से दिल्ली का रास्ता जाता है। यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 10, समाजवादी पार्टी 5, जो कि बाद में उपचुनाव में हारती चली गई, और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी से बीजेपी ने सीटें छीनी उपचुनाव में। अब की बार भी उसका टारगेट यही होगा कि किसी तरीके से 70 के आसपास सीटें जीती जाए और आम चुनाव 2024 के लिए नारा दे दिया है कि एनडीए 400 के पार और बीजेपी 370 के पार। फिर करेंगे कैसे? 2 चुनाव तो आप जीत गए। एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करने लगता है। बीजेपी की पुरानी रणनीति है कि स्थानीय निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, कैंडिडेट को बदल दिया जाए, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी, नया चेहरा पेश कर दो। खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रही है बीजेपी और कई सारे नए चेहरों को पेश करेगी, पुरानों को हटा देगी। जिन नेताओं के टिकट कटने की चर्चा है उसमें गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री बीके सिंह भी हैं, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी हैं, बलिया के सांसद बीरेन सिंह मस्त भी हैं। ठीक इसी तरीके से देवरिया के सांसद की भी टिकट कटने की चर्चा है, बिजनौर के सांसद की टिकट कटने की चर्चा है और ढेरों ऐसे नाम निकल करके आ रहे हैं जिनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने अपने एक सर्वे कराया है और कार्यकर्ताओं की राय ली है कि आपकी क्या राय है, और उसके आधार पर पुरानों से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया है। इसी क्रम में एक के बाद एक टिकट कटने जा रहे हैं। उसमें प्रयागराज की जो सांसद है रीता बहुगुणा जोशी का भी नाम है। बेटे मयंक जोशी के टिकट को लेकर के बीजेपी से उनकी ठन गई थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि यदि मयंक को बीजेपी लखनऊ कैंट से 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट दे देती है तो वो सांसदी छोड़ देंगे, लेकिन बीजेपी ने इस शर्त को नहीं माना। बृजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज से सांसद है, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न को लेकर के सवालों के घेरे में रहे। क्या उन्हें बीजेपी टिकट देगी? टिकट देगी तो क्या विपक्ष से मुद्दा नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। लिहाजा उनके बेटे प्रतीक भूषण पर वो दांव लगा सकती है और चूंकि औलाद जो होती है वो माता पिता की कमजोरी होती है, बृजभूषण शरण सिंह को मजबूरी में ये प्रस्ताव बीजेपी का मानना पड़ सकता है। हेमा मालिनी ऑलरेडी 75 के आसपास वो पहुंच रही हैं और मथुरा में कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने काम तो किया नहीं है, उनके भी टिकट कटने की बात है। चूंकि इस चुनाव में 6 सीटें बीजेपी अपने सहयोगियों को दे सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जो जुड़े हैं उसमें से 1 सीट बागपत और 1 सीट बिजनौर देने की बात हो रही है। ठीक इसी तरीके सुभाषपा 1 सीट, अपना दल 2 सीट, निषाद पार्टी 1 सीट, यानी कि 6 सीटें तो चली जाएगी। तो बचेगी कितनी बीजेपी के पास? तो 74 सीटें बचेगी। 74 पे वो चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और 10 से 15 सांसदों के टिकट कटने तय है। ये संख्या बढ़ जाए तो कोई ताजुब नहीं। बड़े बड़े जो है दिग्गज धराशायी होंगे। उनसे कहा जाएगा कि आपका वक्त पूरा हो चुका, संगठन में काम कीजिए, समाज सेवा कीजिए। और जिनका वक्त पूरा नहीं हुआ है उन्हें कुछ और ऑफर किया जाएगा। जैसे अंबेडकर नगर है, वहाँ पे वर्मा जी हैं, वर्मा जी को हटा करके और जो अभी आए हैं रितेश पांडे को उतारा जा सकता है। ऐसे ही गाजीपुर से अफजाल अंसारी को काटने के लिए सुभाषपा ब्रजेश सिंह को उतार सकती है, सुभाषपा को वही सीट दिया जा सकता है। मनोज सिन्हा ये सीट हार गए थे, रेल मंत्री रहते हुए खूब काम कराया, लेकिन चुनाव की बारी आई तो चुनाव जातिगत समीकरण पे हुए और वो चुनाव हार गए। बीजेपी की कोशिश ये है कि अधिक से अधिक सीटें जीती जाए। कैसे जीती जाए? चेहरा बदल करके। बात करते हैं अमेठी और रायबरेली की। पिछली बार क्या हुआ था? अमेठी में स्मृति ईरानी ने 55,000 से हरा दिया राहुल गांधी को। अब की बार कांग्रेस कह रही कि आइए और लड़ जाइए, लेकिन राहुल गांधी साहस नहीं जुटा पा रहे। वजह यह है कि स्मृति ईरानी ने वहां घर बना लिया और गृह प्रवेश भी कर लिया।
क्षेत्र में एक्टिव भी रही। तो राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, डाउट है। इसके अलावा रायबरेली, जो समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनमें से 3 रायबरेली और अमेठी से, ऊंचाहार से मनोज पांडे, अमेठी से प्रजापति और गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह। 2 अदिति सिंह और दूसरे राकेश सिंह पहले ही 2022 के चुनाव में चले गए थे बीजेपी के साथ। तो जो वहाँ की विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी अपने पाले में ले आई है उनको, और सबको एक साथ जोड़ करके रायबरेली में भी वो टक्कर देने की तैयारी में है। रायबरेली में क्या हो सकता है? रायबरेली में पिछला चुनाव सोनिया गांधी 1,67,000 वोटों से जीती थी, दिनेश प्रताप सिंह को हराया था। उसके पहले यानी कि 2014 का चुनाव 3,52,000 वोटों से जीती थी, लेकिन जीत का अंतर घटा और उस अंतर के घटने से बीजेपी का साहस बढ़ा। अब देखते हैं कि वो मनोज पांडे पे दाव लगाती है या दिनेश प्रताप सिंह या किसी और पे। अब सोनिया गांधी की बात हो रही है तो फिर मेनका गांधी की भी बात होनी चाहिए, जो सुल्तानपुर सांसद हैं, पीलीभीत से उनके बेटे हैं। टिकट मिलेगा, डाउट है। पिछला ही टिकट बहुत मुश्किल से मिला था। वरुण गांधी तो एक तरह से बागी ही हो गए हैं। वरुण गांधी की तो कभी कांग्रेस से, तो कभी सपा से, तो कभी टीएमसी से लड़ने की खबरें आती रहती है। बहरहाल वरुण गांधी मना कर देते हैं, देखते हैं कि क्या उनको लेकर के फैसला होता है। बहरहाल क्रक्स ये है कि बीजेपी की लिस्ट किसी भी समय आ सकती है, और बीजेपी ने जो लिस्ट तैयार की है उसमें उत्तर प्रदेश के कई दिग्गजों के टिकट कटने जा रहे हैं। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबरों।